लोग कर रहे हैं? देखिए, नारेबाजी इस वजह से है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं औराई विधानसभा क्षेत्र के सह पूर्व मंत्री श्री राम सूरत राय जी के द्वारा बार बार जाति विशेष के लोगों को अपमानित किया जाता है। और वो सभी महापुरुष हैं। ध्वजा बाबू भी हमारे समाज के महापुरुष हैं, आदरणीय स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी भी हमारे समाज के महापुरुष हैं। और ये धरती बेनीपुरी जी की है और साहब ने कोई विकास का कार्य नहीं किया। बेनीपुरी जी के द्वारा गेहूं और गुलाब जैसी रचना की रचना ये औराई की धरती पे ही हुई, तो बेनीपुरी जी ने गेहूं और गुलाब की रचना औराई की धरती को देख करके ही किया होगा। लेकिन कहीं ना गेहूं दिखता है औराई में, ना गुलाब दिखता है। औराई में तो सिर्फ चचड़ी का पुल दिखता है। और राम सूरत राय जी मंत्री रहते हुए चचड़ी के पुल से औराई को मुक्त नहीं करवा पाए, इतने शर्म की बात है। और कभी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के लिए अपमानित शब्दों का उपयोग में लाते हैं, कभी ध्वजा बाबू के लिए लाते हैं। तो ये सब उनका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बिहार भाजपा को हम लोग चेताते हैं कि अगर राम सूरत राय जी को वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से टिकट देती है तो हम लोग बोचहा पार्ट 2 दोहराएंगे। और राजनीति जो उनकी ये गंदी है, वो गंदी राजनीति नहीं चलने देंगे। इसके लिए राम सूरत राय जी भी होश में आ जाए और बिहार भाजपा भी होश में आ जाए। आप तो चलिए, बगल में कई गो चचड़ी पुल चालू है। और बड़ी हास्यास्पद बात है कि औराई विधानसभा क्षेत्र में जनता चंदा मांग करके चचड़ी पुल बनाती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि फीता काटने के लिए हंसते मुस्कुराते आते हैं। इतने बेशर्म विधायक हैं यहाँ के। आज़ादी के बाद भी औराई की जनता को चचड़ी के पुल पर चलना पड़ रहा है। गेहूं और धान जैसे फसलों के लिए सोचना पड़ रहा है, बाढ़ की विभीषिका को झेलना पड़ रहा है। ये तो शर्म की बात है। और मैं राम सूरत राय जी को चेता देता हूँ और बिहार भाजपा को कि ये तो अभी हम लोग आगाज किए हैं भैरव स्थान औराई से, बाबा का आशीर्वाद लिए हैं। अब हम लोग घर घर जाएंगे, औराई के गांव गांव जाएंगे और राम सूरत राय जी के कुकृत्यों को बताएंगे और उनको चुनाव हरवाने का काम करेंगे। राम सूरत आवाज तो उठाते हैं लेकिन चुनाव लड़ने के समय में गायब हो जाते हैं। इस बार क्या होगा 2025 में? 2025 बदला हुआ मुजफ्फरपुर आपको नजर आएगा, युवा मुजफ्फरपुर नजर आएगा। आपको नगर विधानसभा से लेकर के औराई तक पूरा चमकता हुआ नजर आएगा। सशक्त मुजफ्फरपुर, युवा मुजफ्फरपुर और मजबूत मुजफ्फरपुर नजर आएगा। समाज का दिया हुआ है और उसी समाज को आप बार बार, पहली बार नहीं है ये, पहली बार अगर यह बात होती तो हम लोग समझते कि हाँ शायद धोखे में निकल गया होगा। लेकिन अगर आप बार बार किसी एक समुदाय को टारगेट करेंगे और जिसका योगदान मुजफ्फरपुर के विकास में 90% मैं कहता हूं कि एक समुदाय का है जिसको वो टारगेट करते हैं, तो इस तरह से ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा एक मंत्री होते हुए पूर्व मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनका क्या योगदान है? उनका भी योगदान है। क्या योगदान है जानना चाहेंगे आप? उनके स्कूल से शराब पकड़ाया था, ये उनका योगदान है। हम लोगों ने स्कूल दिया, कॉलेज दिया, उन्होंने शराब देना, शराब खाना दिया, ये उनका योगदान है। जांच करा लीजिए, सब जांच का विषय है। अब छोड़िए, ये सब जांच करवाते रहेंगे, सब पब्लिक डोमेन में है। जनता उनके कार्य से बहुत नाराज है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उन्होंने वादा किया था कि औराई चचरी मुक्त हो जाएगा। क्या चचरी मुक्त औराई हुआ? नहीं हुआ। 5 साल में उनका आप 5 काम गिनवा दीजिए, 5 काम गिनवा दीजिए। और पूरे बिहार का आप छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर जिले का सर्वे करिए और जितने प्राइमरी स्कूल से लेकर और कॉलेज तक बने हुए हैं उसमें किसने भूमि दिया, किसका योगदान है, ये आप रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ना, आप दिखलवा लीजिए। और ना 80% 90% निकल जाए तो आप कहिए। और वैसे समाज को टारगेट करना, बार बार उसको नीचा दिखाना, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यही शब्द राम सूरत जी के साथ लगता है। एक भी ऐसा काम नहीं है जिसमें 40% कमीशन इनके यहाँ नहीं जाता है। इनके बेटा के नाम से GST बिल और बालू का बिल और गिट्टी का बिल कटता है और ये अपने अकाउंट में पैसा रखवा के और कैश पैसा 40% काट के ये घर घर बांटते हैं। ये जग जाहिर है। और औराई के बारे में प्रथम स्पीकर रामदयालु बाबू जो औराई के थे, उन्हीं का भाई जो था वो मथुरा बाबू थे।
जो यहाँ के विधायक रह चुके थे उसको पता नहीं है महाचंदर बाबू और राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में, जो राम वृक्ष बेनीपुरी पूरे देश को बताए थे। उसके बाद राम बाबू सिंह, मृदुला सिन्हा, नवल किशोर इंजीनियर 16 जोन में 1 जोन का नेतृत्व करता था, वो औराई की धरती का ही था। और किसी खास जाति को गाली दे देना, मैं आज बताता हूं जो आज से वो सोएगा नहीं। ये 40% कमीशन का नाम सुन के उसका अपना कमीशन उड़ जाएगा। और दुनिया की जितनी हम लोग ब्राह्मण पर कुल से पैदा होते हैं, जो ब्रह्मा के मन के जानता है, मैं आज उसके मन की बात बताता हूं जो आज से उसका सारी बीमारियां बढ़ जाएगी, उसका परिवार ध्वस्त हो जाएगा। जब जब ब्राह्मणों पर अकाल आया है तो ब्राह्मण श्राप दिया है, उसके वशीभूत वह बचा नहीं है। मैं गौतम कुंड का शिष्य बोल रहा हूं, उसका नाश हो जाएगा, वो भी आज से और अभी से। धन्यवाद आप लोगों।